हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के अंदर वो है किस तरीके से हमने लिस्ट व्यू को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग रिसोर्सेज। कहने का मतलब एक हम जो स्ट्रिंग एरे है वो हम यूज़ करेंगे इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए और साथ में उसको अटैच करेंगे लिस्ट व्यू के साथ, ताकि हम जो डेटा है उसको स्क्रोलेबल आइटम्स के फॉर्म के अंदर जो है उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो फ्रूट्स के जो नेम्स हैं वो मैंने बेसिकली एक स्ट्रिंग एरे जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने ली है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये बेसिकली मेरी स्ट्रिंग एरे है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग एरे है और उसके बाद मैंने इसको डिस्प्ले करवाया है लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शंस के अंदर रो वाइज। तो ये वाली एग्जांपल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस एग्जांपल की हेल्प के साथ ही आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से लिस्ट व्यू जो है वो वर्क करता है। और अगर मैं किसी यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और अगर मैं किसी रो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट व्यू के अंदर लिखा आ चुका है कि यू हैव सिलेक्टेड बनाना। और अगर मैं किसी और रो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यू हैव सिलेक्टेड ऑरेंज। तो इस तरीके की एग्जांपल कैसे हमने डेवलप करनी है वो हम सीखेंगे। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद में इसको मैं पूरे को क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमें ईमेल करके सेंड कर सकते हैं, ताकि हम उसका जो सलूशन है वो आप तक कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। तो चलिए यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। अब आपने यहाँ पे जो टेम्पलेट यूज़ करना है वो आप यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी वाला जो टेम्पलेट है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने अपनी एप्लीकेशन का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट व्यू एग्जाम्पल 1। तो चलिए इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। और अब आपने यहाँ पे जो मिनिमम जो SDK आपने यूज़ करनी है वो है API 21। बेसिकली एंड्रॉयड 5.0 आपने जो है वो मिनिमम SDK यूज़ करना है, ताकि इस जो API के ऊपर जो है आपका प्रोजेक्ट रन हो पाए। तो चलिए मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अब मेरा प्रोजेक्ट जो है वो प्रोसेसिंग में है। तो ये जो रेलेवेंट फाइल्स हैं उनको जो है वो मर्ज करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे मेरे लिए जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो चलिए यहाँ पे वेट करते हैं। प्रोसेसिंग मेरी यहाँ पे ग्रिडल के थ्रू जो है वो चल रही है, तो ये थोड़ा सा समय आपका लेगा, मगर ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा और साथ में जो है यहाँ पे प्रोसेस होके मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, रिसोर्सेज के अंदर जाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैल्यूज़ के अंदर आपने जो string.xml की फाइल है इसको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली जो है कोड को देख पाएँ। अब हमने यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नेम है वो कोई भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे दे देता हूँ बेसिक लिस्ट व्यू विद स्ट्रिंग रिसोर्स। नेम आप कोई भी दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे जो है वो यूज़ करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग एरे। अब आपने स्ट्रिंग एरे का नेम प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिख देता हूँ। तो चलिए अब आपने इसके अंदर जितनी भी आइटम्स आप इस एरे के अंदर यूज़ करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं
हर एक आइटम टैग के अंदर जो है वो आइटम जो फ्रूट नेम जो है वो लिखता जाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे फिर से आइटम लेते हैं और यहाँ पे नए फ्रूट का नेम लिखते हैं मैंगो। चलिए इसी तरीके से आइटम और इसको बंद करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बनाना। आप नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑरेंज और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेप्स। तो ये सबसे बेसिक जो एग्जांपल है मगर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कई बार हमें इस तरीके की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी जो है वो ज़रूरत जो है वो पड़ती है। पाइनएप्पल। तो चलिए यहाँ पे स्ट्रिंग एरे जो है वो मेरी यहाँ पे इतनी जो है मैंने इम्प्लीमेंट की है। अब हमने जो है इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है और अब हमने जो है इसका लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिज़ाइन के थ्रू भी आप कर सकते हैं मगर कोडिंग के थ्रू करना जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। इससे आपकी जो नॉलेज है वो और भी इंक्रीज जो है वो होगी। तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट है वो डिक्रीज कर देता हूँ ताकि फुली कोड आप जो है वो देख पाएँ। चलिए अब आपने करना क्या है, सबसे पहले इसको जो है वो आप टेक्स्ट व्यू को यहाँ से डिलीट कर दें। अब आपने यहाँ पे जो ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट हमें कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो मिलता है, इसकी जगह पे हमने सिंपली जो है वो लीनियर लेआउट जो है वो यूज़ करना है। तो मैं ऊपर लीनियर लेआउट लिख देता हूँ, ऑटोमेटिकली ये अपने कोड को जो है वो कन्वर्ट करेगा। तो चलिए यहाँ पे जो इस लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन है वो हम चाहते हैं वर्टिकल हो। तो यहाँ पे उसकी एक प्रॉपर्टी को हम सेट करेंगे यहाँ पे ओरिएंटेशन वर्टिकल लीनियर लेआउट के अंदर। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ और अब यहाँ पे हमने एक लिस्ट व्यू को यूज़ करना है डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। और यहाँ पे जो उसका जो विड्थ है वो हमने मैच पेरेंट करनी है और यहाँ पे जो हाइट भी है वो भी मैच पेरेंट जो है एज ए सेट करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको भी जो है वो लिस्ट व्यू कर देते हैं क्लोजिंग टैग को। यहाँ पे मैंने लीनियर लेआउट, यहाँ पे भी लीनियर लेआउट और अब हमने यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देते हैं। तो चलिए और भी प्रॉपर्टीज़ है इस लिस्ट व्यू की वो पहले सेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे इस लिस्ट व्यू को एक आईडी प्रोवाइड करनी है। तो चलिए यहाँ पे आईडी मैं लिख देता हूँ, आप कोई भी आईडी नेम जो है वो लिख सकते हैं, बस आपको सेम नेम जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे नेम लिया है फ्रूट्स अंडरस्कोर लिस्ट। अब हमने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज़ की सेट करनी है, ड्रॉ सिलेक्शन ऑन टॉप। तो इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होती है। अब हमने यहाँ पे एंड्रॉयड के थ्रू यहाँ पे एक एंट्रीज उसकी एक प्रॉपर्टी है उसको सेट करना है। तो उसको हम जो है जो हमने फ्रूट एरे यहाँ पे क्रिएट की थी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमने फ्रूट्स नाम की स्ट्रिंग एरे यूज़ की थी, अब हमने उसको एज ए एंट्री प्रॉपर्टी के साथ इसके साथ जो है वो सेट किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ड्रॉ सेलेक्टर ऑन टॉप का मतलब है इसको हमने फॉल्स इसलिए किया है क्योंकि हम जब किसी रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर रो जो है वो ग्रे कलर की नहीं होगी, वो जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो क्लिक होने के बाद फिर से उसी अपनी ट्रांसपेरेंट व्यू के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगी, वो सिलेक्शन मोड में जो है वो नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमने उस स्ट्रिंग एरे को जो है वो यहाँ पे एंट्रीज के थ्रू जो है वो अटैच कर दिया है। अब हमने यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट व्यू को यूज़ करना है ताकि हम जिस रो पे यूज़र क्लिक करे उस रो का डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यहाँ पे उसकी भी जो विड्थ है वो हमने करनी है रैप कंटेंट और जो हाइट है वो भी करनी है रैप कंटेंट। तो चलिए यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ और अब हमने इसके अंदर और भी टेक्स्ट व्यू के अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी जो है वो चाहे तो जो क्लोजिंग टैग है उसको डायरेक्टली यहाँ पे भी आप बंद कर सकते हैं और
यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बंद किया तो ये हम जो है वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको ऊपर वाले को इसी तरीके से रहने देते हैं, नीचे वाले को डायरेक्टली बंद कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है इस टेक्स्ट व्यू को भी जो है वो आईडी प्रोवाइड करनी है। तो आईडी कोई भी आप रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ टेक्स्ट व्यू। तो चलिए इस तरीके से मैंने रख दिया है। अब हमने रिसोर्स यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि हमने टेक्स्ट व्यू को कोई इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग नेम लेते हैं, उसका नेम रखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट व्यू लेबल और इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके अंदर जो है वो वैल्यू कोई नहीं लेते और इसको एज ए सेट करते हैं इस टेक्स्ट व्यू के साथ जो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड्रॉयड, यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। वैल्यू कहाँ से आएगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे @string यूज़ करेंगे और टेक्स्ट व्यू लेबल को जो है वो यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देते हैं ताकि हम अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो हम करवा सकते हैं। तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ एक बार। और अब हमने जो है अपना मेन एक्टिविटी के अंदर जाना है और यहाँ पे कोड लिखना है। और यहाँ पे हमने कोड बड़ा ही सिंपल लिखना है कि जैसे यूज़र कोई रो के ऊपर क्लिक करे लिस्ट व्यू के अंदर तो उसका डेटा जो है वो टेक्स्ट व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो। तो वो किस तरीके से हमने करना है, उसके लिए और भी हमने यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपने जो इसका ऑन क्रिएट मेथड है इसके अंदर जाना है और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है। सबसे पहले फाइनल, यहाँ पे एक एरे लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की, फ्रूट एरे। और डाटा कहाँ से आएगा, डेटा हमने उसी तरीके से गेट रिसोर्स के थ्रू जो हमने स्ट्रिंग एरे क्रिएट की थी वैल्यूज़ के अंदर, वहाँ से हम डेटा जो है वो इस तरीके से जो है वो ले पाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ इसका फॉन्ट ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। r.array डॉट फ्रूट्स नाम की एरे थी, वहाँ से डेटा लिया, लास्ट में सेमीकोलन लगाया। अब हमने टेक्स्ट व्यू और लिस्ट व्यू दोनों की रेफरेंसेस लेनी है। तो वो किस तरीके से लेनी है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू और इसको टेक्स्ट व्यू का जो नेम है वो हम यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे दिखा रहा है कि ऊपर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप टेक्स्ट व्यू को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा android.wizard.textView। तो चलिए मैंने ऊपर जो है इसको रेफरेंस ले ली है उस क्लास की। तो यहाँ पे अब हम करेंगे टेक्स्ट व्यू। तो चलिए फाइंड व्यू बाय आईडी हम यहाँ पे उसको जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट व्यू था उसकी हमने आईडी क्या रखी थी, टेक्स्ट व्यू। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो टेक्स्ट व्यू की रेफरेंस आ चुकी है। अब हमने लिस्ट व्यू की रेफरेंस लेनी है। तो लिस्ट व्यू और यहाँ पे फ्रूट, कोई भी नेम आप रख सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू। तो इस एग्जांपल के हमें अडेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने डायरेक्टली एंट्रीज के थ्रू जो है उसको ऑटोमेटिक जो अडेप्टर है उसको यूज़ किया है। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम अडेप्टर्स को यूज़ करना भी जो है वो सीखेंगे। फाइंड बाय व्यू बाय आईडी r.id डॉट फ्रूट लिस्ट। तो इसको सेमीकोलन लगा दिया। अब हमने इस लिस्ट व्यू के साथ एक लिस्टनर अटैच करना है ताकि जैसे ही कोई यूज़र किसी रो के ऊपर क्लिक करे तो डेटा टेक्स्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर। इस तरीके का ऊपर आ चुका है। अब हमने न्यू यहाँ पे लेना है अडेप्टर व्यू लिखने की कोशिश करेंगे डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो ये मेथड जो है ऑन आइटम क्लिक, इस मेथड के अंदर जो है वो कोडिंग हम जो है वो करेंगे। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है, सिलेक्टेड ऑप्शन कहने का मतलब टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट को हमने सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे यू हैव सिलेक्टेड और उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे किसके साथ, जो हमारी फ्रूट एरे है उसमें से डेटा लेंगे। और कौन सा डेटा वो हम पोजीशन पे डिपेंड करेंगे कि कौन सी रो पे जो है यूज़र ने क्लिक किया है। अब हमने इस टेक्स्ट व्यू का जो कलर है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी को हम सेट करेंगे और कलर यहाँ पे यूज़ करेंगे रेड। तो यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ। चलिए
तो फ्रेंड्स स्टूडेंट अब हम इसको सेव करते हैं एक बार और देखते हैं ये ऊपर रेड लाइन है क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पे सेमीकोलन ही हमने लगाया तो वो लगा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट हमारी जो एग्जांपल है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ और ये हमारी एग्जांपल जो है अब सिमुलेटर के अंदर जो है वो रन होगी। तो चलिए वेट करते हैं क्योंकि सिमुलेटर चलने में पहली बार जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ही सिमुलेटर रन होगा मैं इसको फिर से जो है वो ऑन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिमुलेटर मेरा रन हो चुका है और ऐप भी जो है वो यहाँ पे रनेबल कंडीशन में आ चुकी है। मैं इसको जूम कर देता हूँ एक बार और इसको थोड़ा सा मैं इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हमारा जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो निकल के आई है। जो लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ जो स्ट्रिंग एरे थी उसका डेटा जो है हमने यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्ले करवा दिया है। और जैसे किसी रो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है ये दिखा नहीं रहा टेक्स्ट व्यू के अंदर डेटा। तो वो देख लेते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स सुनो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन जो एक्सएमएल की फाइल थी। यहाँ पे हमने जो लीनियर लेआउट है उसकी जो हाइट है वो यहाँ पे मैच पेरेंट ली थी। यहाँ पे आपने करना है रैप कंटेंट ताकि टेक्स्ट व्यू का डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाए। तो चलिए इसको अब हम सेव करते हैं एक बार और इसको एक बार मैं रन करके फिर से आपको दिखाता हूँ। तो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और जैसे ही मैंगो के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है यू हैव सिलेक्टेड मैंगो। और अगर यहाँ पे ग्रेप्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा आ चुका है यू हैव सिलेक्टेड ग्रेप्स। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑन क्लिक जो लिसनर है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने एंट्रीज प्रॉपर्टीज को यूज़ करना है स्ट्रिंग लिस्ट व्यू के अंदर किसी स्ट्रिंग एरे को उसके साथ अटैच करने के लिए ताकि डेटा जो है वो स्क्रोलेबल लिस्ट आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।